हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है कि वो एक गांव में पहुंचे, देखा इंतहाई सरसब्ज और शादाब है, नहरें और चश्मे बह रहे हैं। लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, जिससे आप अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया। लेकिन जब उसी गांव से 3 साल के बाद गुजरे तो क्या देखा, नहरें और चश्मे खुश्क हो चुके हैं, सारा सब्जा खुश्की में तब्दील हो चुका। हैरान होकर अपने परवरदिगार से सवाल किया, पालने वाले, इतनी कम मुद्दत में ये सब कुछ क्या हो गया, ये बस्ती कैसे वीरान हो गई। वही नाजिल हुई, ऐ ईसा, इस बस्ती के वीरान होने का सबब यह है कि एक दिन एक बेनमाजी इस बस्ती में दाखिल हुआ। उसने इसके चश्मे से मुंह हाथ धोया, जिसकी नहुसत की वजह से चश्मे का पानी बंद हो गया, दरिया की रवानी रुक गई और यूं ये बस्ती वीरान हो गई। और ऐ ईसा सुनो, जिस तरह नमाज न पढ़ने से इंसान की आखिरत तबाह हो जाती है, उसी तरह उसकी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि नमाज का जिक्र और ताकीद कुरान में कितनी बार आई है? क्या आप जानते हैं कि बेनमाजी काफिर हो जाता है? क्या आपको मालूम है कि नमाजी के तमाम काम अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है? नमाज आपके जिस्म और दिमाग में क्या तब्दीलियां लेकर आती है, नमाज किस तरह से आपकी रूहानी और जिस्मानी बीमारियां दूर करती है, नमाज अदा न करने के क्या नुकसानात हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको हर चीज तफसील से बताएंगे। जिसके बाद उम्मीद है कि आप और आपके प्यारे पक्के नमाजी हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नमाज दीन का सुतून और मोमिन की महराज है। ये मोमिन का मीज़ान अमल है जिस पर तमाम आमाल का दारो मदार है, और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज ही का किया जाएगा। ये मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने का भी जरिया है। इसके अलावा तमाम गुनाहों से दूरी और उनको मिटाने का भी सबब बनती है। नमाज न सिर्फ शैतान को बंदे से दूर रखती है, बल्कि ये इंसान को दीगर आफात और बलाओं से भी बचाती है। जन्नत की कुंजी नमाज है। नमाज मुसलमान के लिए हिदायत का रास्ता, नूर और रोशनी है। नमाज मलाइका की भी पसंदीदा इबादत और अल्लाह का बंदे से राब्ते का जरिया है। कुरान और हदीस में नमाज की बरवक्त अदायगी पर बहुत ताकीद मिलती है। इसके साथ साथ बेनमाजियों के लिए बहुत वईद आई है। बेनमाजी बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है और सजा का हकदार है। ऐसे भी लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज की फिक्र नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए भी सख्त अहकामात हैं। हज़रत इबादा बिन सामत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, 5 नमाजें हैं जो अल्लाह ने बंदों पर फर्ज की हैं। बस जिस शख्स ने इनको इस तरह अदा किया होगा कि उनको हल्का समझकर उनमें कुछ कमी ना की होगी, तो इसके लिए अल्लाह के पास जन्नत में दाखिल होने का अहद होगा। और जो शख्स इनको अदा ना करेगा तो उसके लिए अल्लाह के पास कोई अहद नहीं। अल्लाह चाहे तो उसे अजाब दे और चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल करे। अबू दाऊद। साहबा किराम ने अर्ज किया तो आपने फरमाया, 5 नमाजें सगीरा गुनाहों को इस तरह खत्म कर देती हैं जैसे पानी मैल को खत्म कर देता है। मुस्लिम। बेशक नमाजें गुनाहों का कुफारा है जब तक कबीरा गुनाहों से बचा जाए। मुस्लिम। कयामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। अगर वो कामिल पाई गई तो वो भी और उसके सारे अमाल भी कबूल होंगे। अगर उसमें कमी हुई तो वो भी और दीगर सब अमाल भी मरदूद हो जाएंगे। मौता इमाम मालिक। हज़रत जाबिर से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स और उसके कुफ्र और शिर्क के दरमियान पर नमाज का तर्क करना है। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं, नमाज की मिसाल उस ताजिर की सी है जो उस वक्त तक नफा हासिल नहीं कर सकता जब तक पूरा माल खर्च न करे। यूं ही नमाज की नफिल नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो फर्ज अदा न कर ले। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नुम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। नाज़रीन, नमाज अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की शहादत के बाद सबसे बड़ा रुकन है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फाजिल करार दिया है। नमाज इस्लाम में ऐसा अमल है जो हर अमीर, गरीब, मर्द, औरत, कमजोर, ताकतवर सब पर बिला किसी तफरीक के सफर हिज्र हर सूरत में फर्ज है।
और इसको अदा करने का हुक्म है, जबकि दीगर इबादत का ऐसा हुक्म नहीं, बल्कि उनमें हालात को पेश नजर रखा गया। मसलन ज़कात, हज सिर्फ अगनिया और इसकी इस्तिताअत रखने वाले के ऊपर फर्ज है, वगैरह वगैरह। नमाज कुर्ब इलाही का जरिया है। नमाज तमाम इबादत में अफजल तरीन इबादत है। नमाज तमाम इबादत की असल और अहले ईमान की महराज है। नमाज इस्लाम में सबसे पहली इबादत है। कुरान हकीम में 90 से ज्यादा मर्तबा नमाज का जिक्र किया गया है। जब कुरानी मफहूम को सबूतन बरकतन जिक्र किया जाता है और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। पूरे बकरा। मफहूम और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। मफहूम, फिर जब तुम नमाज पढ़ लो तो खड़े और बैठे और करवटों पर लेटे अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो हस्बे मामूल नमाज कायम करो। बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। सूरह निसा। मफहूम, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। सूरह ताहा। मफहूम, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज पर डटे रहो। हम तुझसे कोई रिस्क नहीं मांगते, बल्कि हम तुझे रोजी देंगे और अच्छा अंजाम परहेजगारी के लिए है। सूरह ताहा। मफहूम, वो लोग कि अगर हम उन्हें जमीन में इख्तिदार दे तो नमाज कायम रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें। अल्लाह ही के कब्जे में सब कामों का अंजाम है। मफहूम, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किया जाए। नमाज कुर्ब इलाही का जरिया बनती है। अल्लाह ने फरमाया, नमाज बेहयाइयों से और बुरी बातों से बचाती है। इंसान जब बुराइयों से बच जाता है और उसमें नेकियों की तरफ एक कल्बी लगाव पैदा होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी कल्बी सुकून हासिल करता है, जो इस बात की वाज़ेह दलील होती है कि उसकी रूह को पाकीज़गी हासिल हो रही है और इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो रहा है। तमाम सगीरा गुनाहों का कफ्फारा है। जोहर की नमाज अदा करने से फजर से जोहर तक के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। असर की नमाज अदा करने से जोहर से असर तक के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने से असर से मगरिब तक के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। इशा की नमाज अदा करने से इशा से फजर तक के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। इंसान होने के नाते पूरे दिन में बहुत सी गलतियां होने के मुकम्मल इम्कानात होते हैं, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नमाज को इन गलतियों का कुफ्फारा बना दिया है। नमाज के ज़ाहिरी और बातिनी हुकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहिरी हुकूक ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फराइज, सुन्नतें और मुस्तहबात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफसिदात और मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातिनी हुकूक ये है कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फारिग करके जाहिर व बातिन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जे हो और बारगाह इलाही में अर्ज व नियाज और मुनाजात में महव हो जाए। गुनाह और ख्वाहिशात से भरे हुए दिलों पर नमाज बहुत बोझल होती है और इश्क व मोहब्बत इलाही से लबरेज और खौफ खुदा से झुके हुए दिलों पर नमाज बोझ नहीं, बल्कि नमाज उनके लिए लज्जत व सुरूर और रूहानी व क़ल्बी महराज का सबब बनती है। और ये वो लोग हैं जो अपने रब से मुलाकात पर यकीन रखते हैं और उस मौला करीम के दीदार की तड़प रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सुस्ती, काहिली और बेअमली को मुकम्मल खत्म करने का एक बेहतरीन वर्जिश और इलाज है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% तरीके के मुताबिक अदा करके दुनिया आखिरत के तमाम दुखों, गमों, परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला इससे हमारे बदन और रूह दोनों को तक़वियत भी देता है। नमाज हमारे बैरूनी आज़ा की खुशनुमाई, खूबसूरती और ताकत का जरिया है। इसके साथ साथ हमारे बदन के अंदरूनी आज़ा, दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, मैदा, आंतें, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सीना और तमाम अक़साम के मसल्स, अज़लात, हर किस्म के ग्लैंड्स को तक़वियत देती है। नमाज ऐसा अमल है जिससे उम्र में इजाफा यानी सेहतमंद उम्र हासिल होती है। इंसान इसके कायम करने से गैर मामूली ताकत का मालिक बन जाता है। नमाज की पहली शर्त तहारत है। नमाज के लिए जरूरी है कि पाक जिस्म और पाक और साफ लिबास में मलबूस अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर हाजिर हो। जदीद साइंस ने साबित किया है, दिन में 5 बार हाथ मुंह धोने से इंसान जिल्द की मौजी बीमारियों के अलावा
और भी बहुत सी बीमारियों से निजात पा जाता है। इसके अलावा वुजू में मसाह करने से गर्दन पर तर हाथ फेरने से ज़हनी कुव्वत में इजाफा होता है। पांचों नमाजें हल्की फुल्की वर्जिश का बेहतरीन जरिया है जो सेहत को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करती हैं। अतबा का कौल है सुबह की सैर और शाम के खाने के बाद गश्त करना सेहत के लिए बहुत मुफीद और इंतहाई जरूरी है। नमाज फज्र और इशा बाजमात अदा करने से मज़कूरा सुबह शाम की सैर और वॉक का हक काफी हद तक पूरा हो जाता है। यूं ही मजहबी फरीजे की अदायगी के साथ हम मुतबादिल सेहत के उसूलों पर भी कारबंद रहते हैं। अलगर्ज नमाज में इंसान की कामिल सेहत और तंदुरुस्ती के असरार और रमूज मख्फी हैं जो मुसल्लियान पंज वक्ता पर रोशन मुनव्वर होते हैं। नमाज बुराइयों और बेहयाइयों के फेल से बचाती है, नेकियों की तरफ माइल करती है। नमाज पर मदावमत के सबब एक आला इखलाक और किरदार शख्सियत उभर कर सामने आती है। अगर नमाज की हकीकी रूह को समझ लिया जाए तो फिर मुआशरा बहुत जल्द तमाम मुआशरती और समाजी बुराइयों से पाक हो सकता है। झूठ, गीबत, फरेब, जिना, चोरी, बदअहदी, खयानत, मिलावट, रिश्वत, सूद और इस तरह के मुआशरती जराइम बहुत जल्द हमारे मुआशरे से नापैद हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि नमाज को उसके हुकूक के साथ हमेशा कायम किया जाए। जिस तरह नमाज बुराइयों से और बेहयाई के काम से मना करती है, इसी तरह नमाज तहारत और पाकीज़गी को तरगीब देती है। लिहाजा नमाज का पाबंद शख्स अपनी रूहानी जिस्मानी सफाई के अलावा अपने घर, गली और मोहल्ले को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वो लोगों को सफाई की तरगीब देने में और माहौल मुआशरे को साफ सुथरा बनाने में अपना किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सकता है। सफाई निस्फ ईमान है, इस हदीस का मिस्दाक बन जाता है। नमाज वाहिद ऐसी इबादत है जिसमें रुकू सुजूद के अलावा अल्लाह अकबर के विर्द का खुसूसी एहतमाम है। सजदा महज एक वक्ती रस्मी नौयत का जिस्मानी फेल ही नहीं है, बल्कि वो बंदे को रब्बे ताला के आगे झुकाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी को हक और सदाकत के ताबे बना देता है। सजदा खुदाई, बुजुर्गी और वहदानियत का खुला इजहार है। अल्लाह अज़्ज़वजल के अलावा कोई हस्ती इस काबिल नहीं कि उसके सामने झुका जाए। इससे इंसान अपने आजिज और मिलनसार होने का बरमला इजहार करता है। नमाज ही ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह अकबर का विर्द कसरत से आता है। इंसान अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए पुरअसर अल्फाज में इस बात का ऐलान कर रहा होता है कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं जो बड़ाई अजमत के लायक हो। नाज़रीन, यूं इंसान अपनी इंसानियत और बशरियत पर बरमला इजहार कर रहा होता है और अल्लाह अज़्ज़वजल की बादशाहत और बुजुर्गी को तस्लीम कर रहा होता है। अल्लाह अकबर के विर्द से इंसान के दिल से तकब्बुर, गुरूर, घमंड, बड़ाई, शोखी और चिकनी चपड़ी बातों के बड़े बड़े दावों जैसी तमाम खराफात खत्म हो जाती हैं। यूं वो दोनों जहानों में अल्लाह अज़्ज़वजल की खास नेमत, रहमत, बरकत और एहसानात का मुस्तहिक ठहरता है। सजदा और अल्लाह अकबर का जिक्र हमें इज्ज़ और इंकिसारी की जिंदगी बसर करने की तरगीब देते हैं। नमाज से दुनिया और आखिरत की भलाइयां हासिल होती हैं, जैसा कि आपने मज़कूरा गुफ्तगू के मुताले से हासिल। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो नमाज की तरफ कुछ खास तवज्जो नहीं देते और नमाज की रहमतों बरकतों से महरूम रहते हैं और परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, किसी बेनमाजी का एक नजर किसी घर की जानिब देख लेना उस घर को तबाह और वीरान कर देने के लिए काफी है। जरा कुछ होश करें, जिस घर का हर फर्द बेनमाजी हो उस घर की तबाही का क्या आलम होगा। इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, सूरह माऊन, जिसका तर्जुमा तो नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में वैल नामी खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है। बेनमाजी की सजा के बारे में हदीस मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फर्क है। दोस्तों, बेनमाजी की एक सजा ये है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा। अल्लाह ताला उसकी हर चीज से बरकत खत्म कर देता है, लेकिन सबसे अहम उम्र में बरकत खत्म करना है। अल्लाह ताला दिन में 5 मरतबा इंसान को फलाह खैर की जानिब आने की दावत देता है।
जबकि एक बेनमाजी दिन में 5 मर्तबा ही अल्लाह के बुलावे को ठुकराता है। अल्लाह जो जमीन व आसमान का मालिक और हमारा खालिक है, उसका इतना बुलंद मर्तबा है, अगर कोई बदनसीब, बदबख्त और नाफरमान इंसान इस बुलावे को भी रद्द कर दे तो उसके किसी भी काम में बरकत कैसे रह सकती है। ऐसा इंसान एक तरह का जमीन पर बोझ होता है। इसीलिए अगर अल्लाह का फैसला है कि उसकी जिंदगी में से बरकत खत्म कर दे तो अल्लाह की हर चीज पर कुदरत है। नाज़रीन, बेनमाजी की एक सजा ये है कि अल्लाह ताला उसके चेहरे से नेक लोगों की निशानी खत्म कर देगा, यानी उसके चेहरे से मोमिनों वाला नूर और खूबसूरती खत्म फरमा देगा। जरा गौर कीजिए कि आज का दौर किस कदर जाहिरी चमक दमक का दौर है, जिसमें हर खास व आम की ख्वाहिश होती है कि वो खूब से खूब तर नजर आए। अगर ऐसे में उसके चेहरे पर बेरौनकी, फिटकार बरस रही हो तो कोई उस पर तवज्जो देना तो दूर की बात, उसे देखना भी नहीं चाहेगा। तसव्वुर करें कि जिसके चेहरे से अल्लाह ताला नूर खत्म कर दे तो वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। इसके साथ साथ ऐसे शख्स से फितरी तौर पर कराहत आना शुरू हो जाती है। जो अल्लाह का हुक्म नजरअंदाज करके मुसलसल नाफरमानी करे, उसके चेहरे पर वीरानी और वजूद पर बेरौनकी के डेरे होंगे। इसको इस नुक्ते नजर से देखा जाए कि जो शख्स 5 वक्त नमाज की तैयारी के लिए वुजू करता है और दिन में 5 मरतबा उसकी जिल्द साफ होती है, तिब्बी लिहाज से भी उसमें इंसान का फायदा है। वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है और दिन में बार बार पानी से अपने चेहरे को साफ करना उसे उजला बना देता है। बेनमाजी की सजा ये भी है कि अल्लाह ताला उसके किसी अमल पर अजर व सवाब नहीं देगा। फर्ज करें एक शख्स तकी है, वो गरीबों को और खल्के खुदा को खाना खिलाता है, उनके काम आता है, उनसे हमदर्दी करता है और उन पर मेहरबानी करता है, तो यकीनन ये बहुत अजर सवाब के काम है। अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी अल्लाह को बहुत पसंद है, जिसका सिला भी अल्लाह ने बहुत रखा है। भूखे मुसलमान को खाना खिलाने की बहुत फजीलत है। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फूल खिलाएगा, और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे रहीक के मखतूम यानी जन्नत की सरबंद शराब पिलाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये सारे काम करने वाला बेनमाजी निकल आए तो उसका अजर सवाब दाया हो जाएगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे बड़ा खसारा क्या होगा। नमाज मीज़ान अमल है, हर अच्छे अमल को तोला जाएगा, लेकिन पहले देखा जाएगा क्या वो शख्स नमाजी है या बेनमाज। दोस्तों, हदीस मुबारका के मुताबिक बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती, ना ही नेक लोगों की दुआ में उसका हिस्सा होता है। इसी तरह उसकी अपनी दुआ आसमान तक नहीं जाती और मखलूक खुदा उससे नफरत करने लगती है। बेनमाजी के ये नुकसानात बहुत शदीद हैं। हमें जमीन पर अल्लाह ताला के मोहताज हैं और हमें कदम कदम पर उससे दुआ करने की जरूरत पेश आती रहती है। अगर हमें पता चले कि हम जो दुआ मांगते हैं वो आसमान तक नहीं जाती, पहले ही रद्द कर दी जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ सुनता है और उसे कबूल फरमाता है। और जो अल्लाह वाले होते हैं वो मखलूक की हाजात और उनकी भलाई की दुआएं करते रहते हैं, लेकिन बेनमाजी को उनकी दुआ में खैर नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह बेनमाजी का शुमार उस दुआ में करता ही नहीं है। इसी तरह मखलूक खुदा खुद बखुद उस इंसान से नफरत करने लगती है, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है। वो बेनमाजी की तरफ रहमत की नजर नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं रखता, जबकि जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगता है उससे मखलूक भी मोहब्बत करने लगती है। ऐसे में बेनमाजी का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो जमीन व आसमान में रुस्वा होकर रह जाता है। नाज़रीन, जो शख्स इस बात को जानते हुए कि अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी नमाज की फर्जियत का इनकार करते हुए नमाज ना पढ़े, तो ऐसा शख्स इजमाए उम्मत के मुताबिक काफिर है। और जिस शख्स को नमाज की फर्जियत का इल्म नहीं था, वो नमाज को तर्क कर दे, जैसे कि 9 मुस्लिम अफराद, तो उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें सिखाया और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं, मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि नमाज की फर्जियत का मुनकिर शख्स काफिर, और अगर वो तौबा नहीं करता तो उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जो शख्स नमाज की फर्जियत का कायल और नमाजें पढ़ने पर कादिर भी हो, लेकिन फिर भी अमली तौर पर नमाजें ना पढ़े, तो ऐसे शख्स के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। मालिकी और शाफी उलमा इकराम का कहना है कि अगर कोई शख्स नमाज का इनकार तो नहीं करता, लेकिन सुस्ती और काहिली की बिना पर नमाज तर्क करता है, तो ऐसे शख्स को
हद लगाते हुए कत्ल कर दिया जाएगा। यानी उसके कत्ल के बाद उसका हुक्म मुसलमानों वाला ही होगा। उसे गुस्ल देकर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और मुसलमानों के साथ दफन किया जाएगा। हम्बली कहते हैं कि सुस्ती और काहली की वजह से नमाज तर्क करने वाले शख्स को नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी और कहा जाएगा नमाज पढ़ो वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। तो अगर नमाज पढ़ ले तो ठीक, वरना उसे कत्ल करना वाजिब है। लेकिन उसे कत्ल करने के लिए 3 दिन कैद में रखा जाएगा और हर नमाज के वक्त उसे नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी। तो अगर नमाजें पढ़ना शुरू कर दे तो ठीक, वरना हद लगाते हुए उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जबकि कुछ का कहना है कि कुफर का हुक्म लगाते हुए कत्ल किया जाएगा, यानी उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा और ना ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी और ना ही मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाएगा और उसके अहलो अयाल को गुलाम या कैदी नहीं बनाया जाएगा, जैसा कि दीगर मुर्तदीन को कैदी नहीं बनाया जा सकता। मुतादिद अहले इल्म ने तारिक नमाज के काफिर होने पर इजमा भी नकल किया है। चुनाचे इसहाक बिन राहुया कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लेकर हमारे दौर तक तमाम अहले इल्म की यही राय है कि तारिक नमाज काफिर है। नमाज अहम तरीन इबादत है और ईमान के बाद तमाम फराइज पर मुकद्दम है और कयामत में सबसे पहले इसी के बारे में सवाल होगा। ये इस्लाम की अलामत है और दीन का सकून है, गुनाहों की मुआफी, दिल को नूरानी बनाने और अल्लाह का कुर्ब और रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा ही है जैसे सर का दर्जा बदन में। लेकिन अफसोस है कि नमाज जितनी अहम है हमारे जमाने में उतना ही इससे गफलत और लापरवाही का मामला किया जाता है। कुरान करीम और अहादीस मुबारक में नमाज छोड़ने वालों की मजम्मत और उन पर बहुत सख्त वईदें वारिद हुई हैं। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा है, फिर उनके बाद ऐसे लोग उनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनांचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। नमाज के ज़ाय करने से मुराद जमहूर मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत नखी, हजरत कासिम, हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के नजदीक नमाज को उसके वक्त से मौखर करके पढ़ना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कयामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लिखा जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकल आई तो वो शख्स कामयाब और बामुराद होगा और अगर नमाज बेकार साबित हुई तो वो नामुराद और खसारे में होगा। और अगर फर्ज नमाज में कुछ कमी पाई गई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि देखो इस बंदे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फर्जों को पूरा कर दिया जाएगा। अगर निकल आई तो उनसे फर्जों की तकमील कर दी जाएगी। इसके बाद फिर उसी तरह बाकी अमाल का हिसाब होगा। जब बंदा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है तो नमाज आसमान की तरफ चढ़ती है, यहाँ तक कि अर्श तक पहुँचती है। फिर ऐसी नमाज कयामत के दिन अल्लाह ताला से अपने पढ़ने वाले के लिए बख्शिश मांगे और वो नमाज नमाजी को यूं दुआ देती हुई जाती है, अल्लाह ताला तेरी भी ऐसी हिफाजत करे जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और अगर बंदा नमाज को गैर वक्त में पढ़ता है तो इस हाल में ऊपर जाती है कि वो तारीख होती है, आसमान तक जाती है तो वहां से पुराने गीले कपड़े की तरह लिपट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है और नमाजी को यूं बदुआ देती है, अल्लाह तुझे भी यूं ही जाया करे जैसे तूने मुझे जाया किया। नमाज सिर्फ अदा ही ना की जाए बल्कि उसके वक्त पर अदा की जाए। और अगर नमाज की फिक्र ना की कि कभी पढ़ी तो कभी नहीं तो ये भी बहुत बड़ा अज़ाब। हज़रत नौफल बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज फौत हो गई वो ऐसा है गोया उसके घर के लोग और माल और दौलत सब छीन लिए गए। यानी अगर आदमी से उसका माल और बाल बच्चे सब छीन लिए जाएं और वो अकेला खड़ा रह जाए तो जिस कदर रंज सदमा इस हालत में उसको होगा ऐसा ही सदमा नमाज छोड़ने में होना चाहिए, क्योंकि नमाज का जाया करना भी अंजाम के एतबार से ऐसा ही है। और आदमी जिस कदर अपने बाल बच्चों और माल और दौलत के जाया होने से डरता है, इसी तरह बिल्कुल उससे ज्यादा नमाज के जाया होने से डरना चाहिए। लिहाजा नमाज बहुत एहतमाम से और तवज्जो से बाजमात अदा करनी चाहिए। ईमान के बाद इस्लाम का बुनियादी सुतून नमाज है। नमाज पंजगाना अदा करने से बढ़कर कोई नेकी नहीं और नमाज ना पढ़ने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। बिलाशुबा जिना, चोरी वगैरह बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन बिला उज़्र शरई नमाज ना पढ़ना इन सब गुनाहों से बढ़कर है।
नमाज को सुस्ती या गफलत की वजह से छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। नमाज को छोड़कर बाकी नेक अमाल करने से तर्क नमाज के गुनाह का तदारुक नहीं हो सकता। नाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानहू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्ज इस्लाम में नमाज है। नमाज अल्लाह ताला की खास इबादत है जो दिन में 5 दफा फर्ज की गई है। कुरान और हदीस में लातादाद मर्तबा नमाज की बड़ी सख्त ताकीद फरमाई गई है और इसको दीन का सुतून और दीन की बुनियाद कहा गया है। नमाज की ये खास तासीर है कि अगर वो ठीक तरीके से अदा की जाए और अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर समझते हुए पूरे ध्यान से खुशू खुजू के साथ पढ़ी जाए तो इससे आदमी का दिल पाक साफ होता है और उसकी जिंदगी दुरुस्त हो जाती है और बुराइयां उससे छूट जाती हैं और नेकी और सच्चाई की मोहब्बत और खुदा का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है। इसलिए इस्लाम में दूसरे तमाम फर्जों से ज्यादा इसकी ताकीद है और इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब कोई शख्स आपके पास आकर इस्लाम कबूल करता तो आप तौहीद की तालीम के बाद पहला अहद उससे नमाज का ही लिया करते थे। अलगर्ज कलमे के बाद नमाज ही इस्लाम की बुनियाद है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मोमिन की महराज है। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। नमाज अल्लाह ताला की रजा का बाइस है। नमाज जन्नत का रास्ता है। नमाज परेशानी और बीमारियों से निजात का जरिया है। नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज बुरे कामों से रोकती है। नमाज मोमिन और काफिर में फर्क है। नमाज विलायत का जरिया है। नमाजी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। नमाजी ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होगा। नमाज दिलों का जंग दूर करती है। नमाज बंदे को अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रखती है। नमाज मोहताजी से बचाती है। नमाज रूहानियत को पाने का बेहतरीन जरिया है। नमाज से सुकून और करार नसीब होता है। नमाज कब्र की रोशनी है। नमाज कुल सिरात का चिराग है। नमाज को रोज़े महशर सरखुरुई नसीब होगी और सबसे बड़ा इनाम नमाजी को ये मिलेगा कि उसे जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जो शख्स नमाज को छोड़ देता है उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जो शख्स एक नमाज जानबूझकर कज़ा करेगा 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा। बेनमाजी का हशर हामान, फिरौन और अबी बिन खलफ जैसे बड़े काफिरों के साथ होगा। बेनमाजी को जहन्नुम की इबरतनाक गड्ढे में डाला जाएगा। बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में बेवस्त हो जाएंगी। बेनमाजी पर गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। बेनमाजी की कब्र में सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे। नमाज को छोड़ने पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बाइस है। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन के सुतून को ढाने में मदद की। बेनमाजी दुनिया और आखिरत में जलील ख्वार होगा। बेनमाजी के किसी अमल का सवाब नहीं दिया जाता। बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। बेनमाजी जब मरेगा तो जलील ख्वार होकर मरेगा। बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। बेनमाजी जब मरेगा तो उसे ऐसे प्यास लगेगी कि अगर पूरी दुनिया का पानी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। मतलब ये कि बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। बेनमाजी पर नहुसत तारी रहती है। बेनमाजी की रोजी से बरकत उठा ली जाती है। बेनमाजी की जिंदगी से सुकून और करार खत्म कर दिया जाता है। बेनमाजी की नींद से राहत खत्म कर दी जाती है। बेनमाजी तंग दस्ती और परेशानी का शिकार रहता है। बेनमाजी की निज़ाम में सख्ती पैदा कर दी जाती है। बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाती है। बेनमाजी रोज़े महशर जलील ख्वार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से यह भी मालूम होता है कि नमाज की असल फजीलत और बरकत हासिल होने के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना भी शर्त है और इसकी इतनी सख्त ताकीद है कि जो लोग गफलत से या सुस्ती से जमात में हाजिर नहीं होते थे उनके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इरशाद फरमाया था कि मेरा जी चाहता है कि मैं इनके घरों को आग लगा दूं। बस इसी एक हदीस से अंदाजा किया जा सकता है कि नमाज का छोड़ना अल्लाह और रसूल को किस कदर नापसंद है। और सही हदीस में आया है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब तन्हा पढ़ने से 28 गुना ज्यादा होता है। नमाज के साथ जमात से नमाज पढ़ने में आखिरत के सवाब के अलावा और भी बड़े बड़े फायदे हैं। मसलन ये कि जमात की पाबंदी से आदमी में वक्त की पाबंदी की सलाहियत पैदा होती है।
दिन रात में 5 दफा मोहल्ले के सब मुसलमान भाइयों का एक जगह इज्तिमा हो जाता है, जिससे बड़े बड़े फायदे उठाए जा सकते हैं। जमात की पाबंदी से नमाज की पूरी पाबंदी नसीब हो जाती है, और जो लोग जमात की पाबंदी नहीं करते, अक्सर देखा गया है कि उनकी नमाजें कसरत से कज़ा होती हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले हर आदमी की नमाज पूरी जमात की नमाज का जुज बन जाती है, जिसमें अल्लाह के ऐसे नेक और साले बंदे भी होते हैं जिनकी नमाजें बड़ी अच्छी खुशू खुजू वाली होती हैं, और अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला की शान करीमी से यही उम्मीद है कि जब वो जमात के कुछ लोगों की नमाजें कबूल फरमाएगा तो उन्हीं के साथ नमाज पढ़ने वाले दूसरे लोगों की भी कबूल फरमाएगा, अगरचे उनकी नमाजें इस दर्जे की ना हो। बस हम में से हर शख्स को सोचना चाहिए कि बिना किसी सख्त मजबूरी के जमात को देना कितने बड़े सवाब से और कितनी बरकतों से अपने आप को महरूम कर देना है। नमाज किसी सूरत में मुआफ नहीं है। बंदा आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, मुंह से गूंगा है, हाथ से माजूर है, फिर भी उसकी नमाज मुआफ नहीं है। नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ें, अगर बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेटकर इशारों के साथ नमाज पढ़नी जरूरी है। इसे किसी सूरत में भी छोड़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला की अजीम शान इबादत नमाज में बेहद बरकतें हैं। बंदा जब अपने परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह में सर झुकाता है तो अल्लाह ताला उसको दर बदर की ठोकरों से निजात अता फरमाता है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, लाखों सजदों से आदमी को देता है निजात। मतलब ये कि नमाज में अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा खुशू खुजू के साथ सजदा रेज होता है तो अल्लाह ताला की राह में झुकना उसे दर दर झुकने से बचा लेता है, और फिर उसे अपने परवरदिगार के सिवा किसी की मोहताजी नहीं होती। यही वो कर्म है जो सिर्फ नमाजी को हासिल होता है। दोस्तों, आम लोगों के लिए नमाज की इतनी ताकीद बार बार की जाती है, वरना सहाबाए किराम को तो नमाज से इश्क था। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे। आप पर मजूसी ने खंजर से हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि आपके पेट में सुराख हो गया। ऐसी हालत में भी आपने नमाज न छोड़ी। तब से पहले आप रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज अदा कर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पांव में दौरान जंग तीर लगा, लेकिन आपने नमाज अदा की और दौरान नमाज आपके पांव से तीर निकाला गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हालत नमाज में अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने वार करके जख्मी किया। जख्म बहुत शदीद था, मगर इस हालत में भी आप रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज तर्क न की। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के वाक़े को कौन नहीं जानता। करबला की तपती हुई रेत पर तलवारों के साए में दुश्मनों के निर्गह में होने के बावजूद, तीरों से छलने जिस्म और जख्मों से चूर चूर होने के बावजूद आपने नमाज ज़ोहर अदा की, और हालत नमाज में ही आपका सर तन से जुदा कर दिया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी के फंदे पर ले जाया गया। आप रजी अल्लाह अन्हु से जब पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप रजी अल्लाह अन्हु ने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने दी जा। कई सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, कई औलिया अल्लाह हालत नमाज में विसाल फरमा गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी कब्र में भी नमाज पढ़ते हुए लोगों ने देखा। और हमारा हाल ये है कि हम जरा सी सर्दी हो, जरा सी गर्मी हो, सर या कमर में दर्द हो, ये जरूरी काम हो तो नमाज को छोड़ देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़। दोस्तों, यमन के रहने वाले मशहूर ताबई हजरत अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम अल खौलाई रहमतुल्लाह अलैह को झूठी नबूवत का दावा करने वाले असूद अंसा ने बुलाया और कहा, तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तेरी बात नहीं सुन रहा। उसने कहा कि तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा, जी हाँ, वो अल्लाह के रसूल। चुनाचे आग दहका कर उन्हें उसमें डाल दिया गया। लोगों ने देखा कि वो जलती हुई आग में इत्मीनान से नमाज की अदायगी कर रहे हैं, और वो आग उनके लिए ठंडी और सलामती की जगह बन गई। हजरत जुनैद बगदादी एक दिन मस्जिद में बैठे थे कि एक शख्स ने उनसे कहा, हजरत, आपका वाज सिर्फ शहर में काम करता है या इसके असरात जंगल में भी होते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की वजाहत चाही तो कहने लगा, चंद आदमी जंगल के पना मकाम पर मौजूद हैं।
उन्होंने नाच गानों की महफिल सजा रखी है और शराब पीकर मस्त हो रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुंह पलटकर जंगल की तरफ चल दिए। जब वो मतलूबा मकाम पर पहुंचे तो देखा कुछ लोग शराब के नशे में मस्त थे, नाच गाना हो रहा था। वो लोग हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर भागने लगे तो आपने फरमाया, भागो मत, मैं भी तुम्हारी तरह पीने वाला, मेरे लिए भी लाओ। हजरत जुनैद बगदादी की बात सुनकर वो लोग रुक गए। फिर उनमें से एक ने कहा, अफसोस, शराब तो खत्म हो गई है, अगर आप फरमाए तो शहर से मंगवा दी जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बोले, क्या ऐसी सूरत नहीं कि शराब खुद ब खुद यहाँ आ जाए? साहब, हम में तो ऐसा कमाल नहीं कि शराब खुद ब खुद हाजिर हो जाए। उनमें से एक ने कहा, क्या मैं तुम्हें वो बात सिखा दूं कि शराब खुद ब खुद यहाँ आ जाया करे और तुम उसका मजा लो? ये सुनकर सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर एक ने कहा, जरूर सिखाएं, ये कमाल तो जरूर बताएं। ठीक है, तुम लोग नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहनकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो कमाल सिखाऊं। वो लोग गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, 2 रकात नमाज पढ़ो। जब वो नमाज में मशगूल हो गए तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ अल्लाह, मेरा तो इतना ही काम था, मैंने इन्हें तेरे सामने खड़ा कर दिया, अब तुझे इख्तियार है इन्हें हिदायत दे या गुमराही में रख। ऐ अल्लाह, इनको इस नमाज की बरकत से राह हिदायत अता फरमा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कबूल हुई और उन सब की जिंदगी बदल गई। अल्लाह ने उन्हें हिदायत अता फरमा दी थी और उन सब का शुमार अल्लाह के नेक बंदों में होने लगा। सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, यानी बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और गुनाह से। अर्ज ये है कि नमाज बाकायदा पढ़ने से ऐसी बरकत होती है जिससे नमाजी तमाम गुनाहों से बाज रहता है। अगरचे और भी बाज इबादतें ऐसी हैं जिनसे ये बरकत हासिल होती है, मगर नमाज को इसमें खास दखल है और नमाज को इस बाब में आला दर्जे की तासीर है। मगर ये जरूर है कि नमाज सुन्नत के मुताबिक उम्दा तौर से अदा की जाए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, किसी बेनमाजी का एक नजर किसी घर की जानिब देख लेना उस घर को तबाह और वीरान कर देने के लिए काफी है। जरा कुछ होश करें, जिस घर का हर फर्द बेनमाजी हो उस घर की तबाही का क्या आलम होगा। इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, सूरह माऊन, जिसका तर्जुमा तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में बैल नामी खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है। बेनमाजी की सजा के बारे में हदीस मुबारका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फर्क है। दोस्तों, बेनमाजी की एक सजा ये है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा। अल्लाह ताला उसकी हर चीज से बरकत खत्म कर देता है, लेकिन सबसे अहम उम्र में बरकत खत्म करना है। अल्लाह ताला दिन में 5 मरतबा इंसान को फलाह खैर की जानिब आने की दावत देता है, जबकि एक बेनमाजी दिन में 5 मरतबा ही अल्लाह के बुलावे को ठुकराता है। अल्लाह जो जमीन व आसमान का मालिक और हमारा खालिक है, उसका इतना बुलंद मर्तबा है, अगर कोई बदनसीब, बदबख्त और नाफरमान इंसान इस बुलावे को भी रद्द कर दे तो उसके किसी भी काम में बरकत कैसे रह सकती है। ऐसा इंसान एक तरह का जमीन पर बोझ होता है। इसीलिए अगर अल्लाह का फैसला है कि उसकी जिंदगी में से बरकत खत्म कर दे तो अल्लाह की हर चीज पर कुदरत है। नाज़रीन, बेनमाजी की एक सजा ये है कि अल्लाह ताला उसके चेहरे से नेक लोगों की निशानी खत्म कर देगा, यानी उसके चेहरे से मोमिनों वाला नूर और खूबसूरती खत्म फरमा देगा। जरा गौर कीजिए कि आज का दौर किस कदर जाहिरी चमक दमक का दौर है, जिसमें हर खास व आम की ख्वाहिश होती है कि वो खूब से खूब तर नजर आए। अगर ऐसे में उसके चेहरे पर बेरौनकी, फिटकार बरस रही हो तो कोई उस पर तवज्जो देना तो दूर की बात, उसे देखना भी नहीं चाहेगा। तसव्वुर करें कि जिसके चेहरे से अल्लाह ताला नूर खत्म कर दे तो वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। इसके साथ साथ ऐसे शख्स से फितरी तौर पर कराहत आना शुरू हो जाती है जो अल्लाह का हुक्म नजरअंदाज करके मुसलसल नाफरमानी करे, उसके चेहरे पर वीरानी और वजूद पर बेरौनकी के डेरे होंगे। इसको इस नुक्ते नजर से देखा जाए कि जो शख्स 5 वक्त नमाज की तैयारी के लिए वजू करता है और दिन में 5 मरतबा उसकी जिल्द साफ होती है, तिब्बी लिहाज से भी उसमें इंसान का फायदा है। वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है।
और दिन में बार बार पानी से अपने चेहरे को साफ करना उसे उजला बना देता है। बेनमाजी की सजा ये भी है कि अल्लाह ताला उसके किसी अमल पर अजर व सवाब नहीं देगा। फर्ज करें एक शख्स तकी है, वो गरीबों को और खल्क़े खुदा को खाना खिलाता है, उनके काम आता है, उनसे हमदर्दी करता है और उन पर मेहरबानी करता है, तो यकीनन ये बहुत अजर व सवाब के काम है। अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी अल्लाह को बहुत पसंद है, जिसका सिला भी अल्लाह ने बहुत रखा है। भूखे मुसलमान को खाना खिलाने की बहुत फजीलत है। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फूल खिलाएगा, और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे रहीक़ मख्तूम यानी जन्नत की सरबंद शराब पिलाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये सारे काम करने वाला बेनमाजी निकल आए तो उसका अजर सवाब दाया हो जाएगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे बड़ा खसारा क्या होगा। नमाज मीज़ान अमल है, हर अच्छे अमल को तोला जाएगा, लेकिन पहले देखा जाएगा क्या वो शख्स नमाजी है या बेनमाज। दोस्तों, हदीस मुबारका के मुताबिक बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती, ना ही नेक लोगों की दुआ में उसका हिस्सा होता है। इसी तरह उसकी अपनी दुआ आसमान तक नहीं जाती और मखलूक खुदा उससे नफरत करने लगती है। बेनमाजी के ये नुकसानात बहुत शदीद हैं। हमें जमीन पर अल्लाह ताला के मोहताज हैं और हमें कदम कदम पर उससे दुआ करने की जरूरत पेश आती रहती है। अगर हमें पता चले कि हम जो दुआ मांगते हैं वो आसमान तक नहीं जाती, पहले ही रद्द कर दी जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ सुनता है और उसे कबूल फरमाता है। और जो अल्लाह वाले होते हैं वो मखलूक की हाजात और उनकी भलाई की दुआएं करते रहते हैं, लेकिन बेनमाजी को उनकी दुआ में खैर नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह बेनमाजी का शुमार उस दुआ में करता ही नहीं है। इसी तरह मखलूक खुदा खुद बखुद उस इंसान से नफरत करने लगती है, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है। वो बेनमाजी की तरफ रहमत की नजर नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं रखता, जबकि जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगता है उससे मखलूक भी मोहब्बत करने लगती है। ऐसे में बेनमाजी का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो जमीन और आसमान में रुसवा होकर रह जाता है। नमाजी के दिल में अल्लाह पाक की अजमत पाई जाए, जाहिर और बातिन सुकून और आजिज़ी से भरा हो, इधर उधर ना देख के जिस दर्जे नमाज को कामिल अदा करेगा उसी दर्जे की बरकत हासिल होगी। कोई इबादत नमाज से ज्यादा महबूब हक़ ताला को नहीं है। बस मुसलमान को जरूर है कि ऐसी इबादत जो तमाम गुनाहों से रोक दे और दोज़ख से निजात दिला दे, उसको निहायत इल्तिजाम से अदा करे, कभी कज़ा ना करे। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत इमाम हसन बसरी बड़े दर्जे के आलिम और दरवेश हैं और सहाबा के देखने वाले हैं। हाफिज मुहद्दिस ज़हबी ने उनके हालात में एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने ऐसी नमाज पढ़ी कि उस नमाज से उस नमाजी को बेहयाई के कामों और गुनाह की बातों से ना रुका, तो वो शख्स अल्लाह ताला से दूरी के सिवा और किसी बात में ना बढ़ा। उस नमाज के सबब यानी उसको नमाज के सबब कुर्ब खुदाबंदी और सवाब मयसर ना होगा, बल्कि अल्लाह मियाँ से दूरी बढ़ेगी। और ये सजा है इस बात की कि उसने ऐसी प्यारी इबादत की कदर ना की और उसका हक अदा ना किया। बस मालूम हुआ कि नमाज कबूल होने की कसौटी और पहचान यह है कि नमाजी नमाज पढ़ने के सबब गुनाहों से बाज रहे, और अगर कभी इत्तफाक से कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ये बड़े दर्जे के सहाबी और बड़े आलिम और मुत्तकी हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, बेशक हाल ये है कि उस नमाजी की नमाज मकबूल नहीं होती और उसको सवाब नहीं मिलता। गो बाज सूरतों में फर्ज सर से उतर जाता है और कुछ सवाब भी मिल जाता है जो नमाज की ताबेदारी ना करे। और नमाज की ताबेदारी की पहचान या उसका असर यह है कि नमाजी को बेहयाई के कामों और गुनाह की बातों से रोक दे। और हदीस में है कि एक मर्द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि तहकीक फलां शख्स रात को नमाज पढ़ता है यानी शब बेदार और इबादत गुजार है, फिर जब सुबह होती है तो चोरी करता है। आपने फरमाया, बेशक करीब नमाज इसको इस काम से रोक देगी जिसे तू बयान करता है, यानी चोरी करना छोड़ देगा और गुनाह से बाज आ जाएगा। नाज़िर हज़रत तफावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं 6 माह तक अबू हुरैरा का मेहमान रहा। सो न देखा मैंने किसी मर्द को सहाबा में से कि बहुत मुस्तैद हो और बहुत खिदमत करे मेहमान की अबू हुरैरा से ज्यादा।
और हजरत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं 7 रोज तक हजरत अबू हुरैरा का मेहमान रहा। सो अबू हुरैरा और आपकी बीवी और आपका खादिम यके बाद दीगर रात के 3 हिस्सों में नौबत बनौबत जागते थे। यानी एक शख्स नमाज पढ़ता था, फिर दूसरे को जगाता था और खुद आराम करता था। बस वो नमाज पढ़ता था, दूसरा आराम करता था और तीसरे को जगाता था और वो नमाज पढ़ता था। ये किस्से तज़किरतुल हाफिजुल बुखारी वगैरह से लिखे गए हैं। सो इनसे रिवायत है कि फरमाया जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम में किसी की ये सतून होता तो वो शख्स इस बात को बुरा जानता कि वो सतून खराब कर दिया जाए। सो क्योंकि तुम में से कोई ऐसा काम करता है कि अपनी नमाज खराब करता है, ऐसी नमाज कि वो अल्लाह के लिए है, बस तुम पूरे तौर पर बाकायदा अपनी नमाज अदा करो, इसलिए कि बेशक अल्लाह उन्हें कबूल करता मगर कामिल को यानी नाकिस नमाज और तमाम नाकिस इबादतें मकबूल नहीं होती। रवाहत तिबरानी फिलौसत हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से जो सहाबी हैं, रिवायत है कि एक तहकीक एक मर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पूछा अफजल अमाल से यानी अफजल अमल दीन में कौन सा है बाद ईमान के। तो फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फर्ज। उसने अर्ज किया कि फिर उसके बाद कौन सा अमल फर्ज है? फरमाया कि नमाज। इसके बाद अर्ज किया फिर कौन सा अमल फर्ज है? फरमाया नमाज। ये इरशाद 3 बार फरमाया। नमाज की फजीलत इस कदर ताकीद से नमाज के अज़ीमुश्शान होने की वजह से आपने बयान फरमाई ताकि लोग इसका खूब एहतमाम करें और जाया ना होने दें। फिर जब गलबा किया उसने आप पर यानी बार बार पूछा कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, और ये सवाल बज़ाहिर चौथी बार होगा तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद अल्लाह के रास्ते में यानी नमाज के बाद काफिरों से लड़ना, इसलिए कि खुदा का दीन गालिब हो, न इसलिए कि मुझे कुछ नफा माल तारीफ वगैरह हासिल हो। अगरचे माल वगैरह मिल जाए लेकिन नीयत ये ना होनी चाहिए। सो ये सब आमाल से बाद फर्ज नमाज के अफजल है। हज़रत अबू उमामा बाहिली साहबी से रिवायत है कि मैंने सुना है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि एक फर्ज नमाज दूसरी फर्ज नमाज के साथ मिलकर मिटा देती है उन गुनाहों को जो नमाज से पहले हुए, यानी उस नमाज से पहले जो गुनाह सगीरा हुए माफ हो गए। इसी तरह दूसरी नमाज तक जो गुनाह सगीरा हुए वो उससे माफ हो गए, और नमाज जुमा मिटा देती है उन गुनाहों को जो उस जुमे से पहले हुए, यहाँ तक कि दूसरा जुमा पढ़े। और बाज हदीसों में उससे आगे के 3 दिन आगे तक गुनाह माफ हो जाना वारिद है, यानी जुमे की नमाज से 3 दिन आगे के गुनाह सगीरा माफ किए जाते हैं। और रोजा माह रमजान का मिटा देता है उन गुनाहों को जो उस रमजान से पहले हुए, यहाँ तक कि दूसरे रमजान के रोजे रखे। और हज मिटा देता है उन गुनाहों को जो उससे पहले हुए, यहाँ तक कि दूसरा हज कर। सूरह मुदस्सिर की आयत 38-48 में इरशाद बारी ताला है, हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है, मगर दाएं हाथ वाले वो जन्नत में होंगे और सवाल करते होंगे गुनहगारों से, तुम्हें दोज़ख में क्या चीज ले गई? वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम मोहताज और फकीर को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा बकने वालों के साथ हम भी शरीक हो जाते थे और कयामत के दिन को हम झूठ समझते थे, यहाँ तक कि हम पर मौत आन पहुंच। इन आयात में मुजरिमीन के जहन्नुम में जाने के असबाब का जिक्र है। इनमें सबसे पहला सबब यही मज़कूर हुआ है कि नमाज नहीं पढ़ा करते थे। गोया यहाँ बेनमाजी का अंजाम बताया गया है, जबकि सूरह मरासलात में आयत 46 और 47 में फरमाया, तुम दुनिया में कुछ खा पी लो और थोड़ा सा मजा उठा लो, तुम मुजरिम और गुनाहगार हो, उस दिन जुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। सूरह क़यामा आयत 31-35 में इरशाद इलाही है, उसने ना तो तस्दीक की न नमाज अदा की बल्कि झुटलाया और रूगर्दानी की, फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ गया, अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर, वाय है और खराबी है तेरे। दोस्तों, नमाज की हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है और इसको छोड़ना सरासर नुकसान का बाइस है, जिसमें इंसान के लिए हलाकत है। बेनमाजी इंसान दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा होकर रह जाता है, जिसकी दुनिया भी खराब और आखिरत में अलग से अजाब सहना पड़ता है। दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।